नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली देवी की कहानी जानेंगे जिनका जन्म ही एक खास मकसद के लिए हुआ था, दो भयानक असुरों का संहार करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं देवी चामुंडा की इस अद्भुत उत्पत्ति के कहानी का सफर। मैं अधर्म का संहार और भक्तों की रक्षा के लिए जन्मी हूँ। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक वचन। और यही वो शक्ति है जिनकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। ये एक वाक्य उनके होने का पूरा मकसद बता देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रचंड शक्ति, ये देवी आखिर है कौन? चलिए सबसे पहले इनकी पहचान को समझते हैं। माँ चामुंडा असल में देवी काली का ही एक रूप है, लेकिन कैसा रूप? एक बहुत ही उग्र, बहुत ही प्रचंड, एक अजेय योद्धा का रूप। मतलब शक्ति का वो स्वरूप जिसे कोई कभी हरा नहीं सकता। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनका नाम। उनका नाम ही उनकी पूरी कहानी बता देता है। चंड और मुंड, इन दो असुरों का संहार करने की वजह से ही उनका नाम पड़ा चामुंडा। समझे, उनका नाम ही उनका मकसद था। अब देखिए, उनके स्वरूप में ना एक कमाल का संतुलन है। एक तरफ तो वो दुश्मनों के लिए इतनी भयंकर हैं, उग्र, अघोर, महाभैरवी, मतलब साक्षात काल। और दूसरी ही तरफ अपने भक्तों के लिए, उनके लिए वो एक रक्षक हैं, कल्याण करने वाली हैं, सारे संकट हरने वाली हैं। ये दिखाता है कि उनके चरित्र में कितनी गहराई है। लेकिन सवाल ये है कि इतने भयानक रूप की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब पूरी दुनिया में बस अराजकता और अंधेरा फैला हुआ था। उस समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य राजा हुआ करते थे, और उनके सेनापति थे चंड और मुंड। और इन दोनों ने मिलकर ऐसा आतंक मचाया, ऐसा कहर बरपाया कि तीनों लोग थर-थर कांपने लगे थे। सोचिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। स्वर्ग को जीत लिया, देवताओं को अपमानित किया, हर तरफ डर का माहौल बना दिया। यहाँ तक कि ऋषियों की तपस्या में भी बाधा डालने लगे, और बेचारे निर्दोष लोगों पर तो जुल्म की हदें ही पार कर दी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब किसी दैवीय शक्ति के आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जब पाप का घड़ा भर गया, जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर गया, तब जन्म हुआ एक दिव्य क्रोध का, एक ऐसी शक्ति का जिसे कोई रोक नहीं सकता था। हुआ ये कि जब देवी दुर्गा तक इन अत्याचारों की खबर पहुंची, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उसी क्रोध से उनके चेहरे से एक जबरदस्त, एक अद्भुत ऊर्जा निकली। पर ये कोई आम गुस्सा नहीं था, ये धर्म की रक्षा के लिए जन्मा एक पवित्र क्रोध था। और वो ऊर्जा, उसने एक ऐसा रूप लिया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जरा कल्पना कीजिए, गले में हड्डियों की माला, खून से सने बाल, आग की तरह लपलपाती जीभ, और एक ऐसी दहाड़ जो बादलों की गड़गड़ाहट को भी मात दे दे। जी हाँ, ये माँ चामुंडा का आगमन था। और अब वक्त आ चुका था उस महायुद्ध का, जिसके लिए ही इस शक्ति का जन्म हुआ था। बस उनका युद्ध के मैदान में कदम रखना ही था कि पूरी धरती कांप उठी। सिर्फ उनकी मौजूदगी का एहसास ही असुरों की सेना में भगदड़ मचाने के लिए काफी था। आसमान का रंग मानो खून की तरह लाल हो गया। ये एक इशारा था कि अब अधर्म का अंत तय है। और फिर उन्होंने अपनी तलवार उठाई। तलवार का बस एक ही वार, और हजारों हजार असुरों की सेना खत्म। ये उनकी बेहिसाब ताकत का सबूत था। और फिर वो सीधे पहुंची चंड और मुंड के सामने, और उनकी दहाड़ गूंजी, तुम्हारे अंत का समय आ गया है। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। एक झटके में अपनी तलवार से चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने त्रिशूल से मुंड को चीर डाला। बस पल भर में दोनों का खेल खत्म। लड़ाई खत्म हुई, और वो उन दोनों असुरों के कटे हुए सिर लेकर सीधा देवी दुर्गा के पास पहुंची, ये बताने के लिए कि जिस काम के लिए उनका जन्म हुआ था वो पूरा हो चुका है। ये नज़ारा देखकर देवी दुर्गा बहुत खुश हुई, और उन्होंने ऐलान किया, आज से पूरी दुनिया तुम्हें चामुंडा के नाम से पूजेगी। और बस इसी तरह उन्हें अपना ये अमर नाम मिला, अपनी पहचान मिली। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई और जीत की नहीं है। नहीं, इस कहानी के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। एक ऐसी सीख है जो आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है।
आज भी लोग माँ चामुंडा को अपने सबसे बड़े रक्षक के तौर पर पूजते हैं। माना जाता है कि उनकी आराधना से दुश्मनों पर जीत मिलती है, मन का डर खत्म होता है, आध्यात्मिक जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और एक कमाल की मानसिक शक्ति और हिम्मत मिलती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल साफ है। पहली, जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन उसका अंत होता ही है। दूसरी, जब भी अच्छाई पर खतरा मंडराता है तो दैवीय शक्ति उसे बचाने के लिए कोई न कोई नया रूप ले ही लेती है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये जो जबरदस्त दैवीय ऊर्जा है ना, वो कहीं न कहीं हम सबके अंदर भी मौजूद है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है जिस पर सोचना बनता है। जब भी दुनिया में अन्याय बढ़ता है तो शक्ति आखिर कौन सा रूप लेती है? इस पर जरूर सोचिएगा।